नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है महाकाव्य सोने के बेलपत्र शिव महिमा। पूर्व काल में एक सुंदर समय की बात है जब पृथ्वी पर भगवान शिव के आदिवासी शिव भक्त राजा विक्रमादित्य नामक राजा शाश्वत न्याय के रूप में राज्य कर रहे थे। वे धर्मवाक्यों के पालन में पूरी तरह समर्थ थे और उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति में बसे थे। राजा विक्रमादित्य के दिल में शिव भगवान के प्रति गहरा भक्ति था और वे हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में व्यस्त रहते थे। एक दिन राजा ने एक सप्तर्षि से सुना कि एक बेहद अद्वितीय और शक्तिशाली वृक्ष सोने के बेलपत्र कहा जाता है जो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता है। राजा का दिल तब और भी बढ़ गया क्योंकि वे चाहते थे कि वे इस वृक्ष को प्राप्त करें और उसे अपने दरबार में स्थापित करें। राजा ने तय किया कि वे खुद ही इस वृक्ष को ढूंढेंगे। वे अपने सबसे विशेष मंत्री के साथ एक यात्रा पर निकले जो उन्हें इस अद्वितीय वृक्ष की खोज में मदद करेगा। वे एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकले। जब वे एक दिन एक वन में पहुंचे, वहां वे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा को देखे। बाबा के चेहरे पर तेज दिव्य ज्ञान की चमक थी और राजा ने उनसे इस वृक्ष के बारे में पूछा। बाबा ने कहा, ओ राजा विक्रमादित्य, सोने के बेलपत्र वाकई एक आध्यात्मिक रहस्य है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको ध्यान से मेरे कहे गए नियमों का पालन करना होगा। बाबा ने राजा और मंत्री को यह नियम बताए। 1. आपको पूरी ईमानदारी से और सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करनी होगी, दिन रात। 2. आपको विशेष रूप से पूर्व आहार करना होगा और तन मन से भगवान का स्मरण करना होगा। 3. आपको ब्रह्मचर्य और निष्काम भाव से यह साधना करनी होगी। 4. आपको पूरे 1 महीने तक रोजा रखना होगा जिसमें आपको केवल एक बार खाना खाने की अनुमति होगी। 5. आपको पूरे मन, वचन और क्रिया से भगवान का भजन करना होगा। 6. आपको अगले पूना में सोने के बेलपत्र को प्राप्त करने के बाद वहीं उसे गर्भगृह के भीतर इस वन में रखना होगा और उसे केवल ध्यान से और श्रद्धापूर्वक देख सकेंगे और किसी तरह के अधर्म से नहीं। राजा विक्रमादित्य और मंत्री ने बाबा के नियमों का पालन करते हुए 1 महीने तक ये साधना किया और ध्यान से भगवान की पूजा की। उन्होंने अपने दिल के वास्तविक इच्छा के लिए सोने के बेलपत्र को प्राप्त किया। उन्होंने उसे गर्भगृह में रखा और वहां उसका ध्यान धारण करने लगे। एक दिन जब राजा ध्यान से सोने के बेलपत्र की ओर देख रहे थे तो एक अद्वितीय घटना घटी। सोने के बेलपत्र की एक पत्ती टूटकर गिर गई और उसके आवाज के साथ बड़ी ही अद्भुत चीज घट गई। राजा और मंत्री चौंक गए और बेलपत्र की ओर देखने लगे। बेलपत्र से निकलकर एक सुंदर और दिव्य स्त्री का रूप लिया जो दिव्य दिव्य ध्वनि में बोली, ओ राजा विक्रमादित्य, आपकी इच्छा क्या है? मैं आपकी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन फिर आपको एक शर्त माननी होगी। राजा विक्रमादित्य ने खुशी खुशी शर्त स्वीकार की और अपनी इच्छा का विवरण दिया। उन्होंने चाहा कि उनके राज्य में सभी लोग सुखी हों और उनका राज्य सफलता से भरपूर हो। स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन ध्यान दो, शक्ति के साथ आगत्या भी होगी। फिर वह सोने के बेलपत्र की पत्ती में वापस लौट आई और बेलपत्र का रूप धारण किया। राजा विक्रमादित्य ने खुद और अपने राज्य को ध्यान में रखते हुए विश्वास के साथ सभी लोगों के लिए सुख शांति का समय शुरू किया। उनके राज्य में सब कुछ सामान्य हुआ और लोग सुख से बसे। कहानी का सुनाने वाली दिव्य स्त्री की आगत्या से लोगों को अनंत सुख मिला, लेकिन वह शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए करती थी। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने भक्ति और ईमान के बल पर सोने के बेलपत्र को प्राप्त किया और अपने राज्य को खुशियों से भर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ध्यान और ईमान से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि सच्चे भक्ति का महत्व अत्यधिक होता है और भगवान के प्रति हमारी आदर्श भावना हमें अद्वितीय आदर्श और सफलता की दिशा में अग्रणी बनाती है। राजा विक्रमादित्य के धर्म और ईमान के प्रति लोग बेहद प्रशंसा करते थे और उनके दरबार में खुशियों का आलम बढ़ गया। राजा के राज्य में अब तकदीर ने इतनी खुशियों के दिन नहीं देखे थे। एक दिन विश्वास के साथ राजा ने एक विशेष आयोजन की योजना बनाई। राजा ने संपूर्ण राज्य को बुलवाया और बताया कि 1 महीने तक हर दिन एक बड़ी चुनौती देंगे। इस चुनौती के लिए कोई भी आ जाए, वो राजा की प्राप्त इच्छा को पूरी करेगा। लोग खुशी खुशी तैयार हो गए और यह आयोजन राज्य में एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। पहला दिन आया और एक व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की। उसकी इच्छा थी कि राज्य में सभी को अच्छा शिक्षा और ज्ञान मिले। राजा ने तय किया कि उसकी इच्छा पूरी होगी, तथापि वह ज्ञान के साथ समय समय पर अच्छे कार्यों का भी पालन करेगा। अगले दिन एक आदमी ने चुनौती स्वीकार की और वह चाहता था कि राज्य में सभी भूखे पेट सोते हो।
राजा ने इस इच्छा को भी स्वीकार किया, लेकिन वह भी यह शर्त रखी कि लोग ध्यान से और मानवता के साथ एक दूसरे का साथ देंगे। इस तरह हर दिन एक चुनौती आती और उसके बाद एक आदमी चुनौती स्वीकार करके अपनी इच्छा बताता। राजा विक्रमादित्य और राज्य के लोगों के दिल खुशियों से भर जाते, क्योंकि सभी चुनौतियां समृद्धि और सभी के लिए अच्छाई के लिए थी। महीने के अंत में एक व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और बोला, मुझे सोने के बेलपत्र की तलाश है। राजा ने अग्रिम दिनों के साधना के फलस्वरूप उसे सोने के बेलपत्र को प्राप्त करने का मौका दिया। राजा के राज्य में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सोने के बेलपत्र को एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया गया। राजा विक्रमादित्य और उसके लोग सोने के बेलपत्र की पूजा करने लगे, और वह दिव्य स्त्री फिर से आई और उनकी इच्छा पूरी की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, इच्छा और सामाजिक अच्छाई के साथ सभी के लिए सुख शांति की प्राप्ति संभव है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम अच्छी चीजों के लिए मिलजुल कर काम करें तो हम सभी को सुख और समृद्धि मिल सकती है। इसके अलावा कहानी में प्यार और समर्पण का महत्व भी दिखाया गया है, जो हमारे जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण होता है। राजा विक्रमादित्य के राज्य में सोने के बेलपत्र के प्राप्त होने के बाद एक और बड़ा उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में सभी लोग खुशी खुशी भाग लिए और राजा के धर्म और ईमान की प्रशंसा की। सोने के बेलपत्र के प्राप्त होने के बाद राजा के राज्य में एक नया आदिवासी महल बनाया गया, जिसमें सोने के बेलपत्र को पूजा करने के लिए एक विशेष स्थान था। लोग रोजाना वहां जाते और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण करते। सोने के बेलपत्र की आगत्या ने राज्य को और भी प्रशंसाओं से भर दिया। उसके बल पर राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल था। लोग एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण के साथ रहते थे और उनका जीवन आनंदमय था। सोने के बेलपत्र की पूजा करते समय राजा विक्रमादित्य और उनके लोग ने हमेशा ध्यान और ईमान से याद किया कि वे इस अद्वितीय धन को ध्यान और सेवा के लिए प्राप्त किया था, और इसे सभी के लिए सुख और समृद्धि के लिए उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म, ईमान, प्यार और समर्पण से हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने समाज में सुख शांति का समर्थन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अद्वितीय और धार्मिक धन को सावधानी और श्रद्धा के साथ प्राप्त करना चाहिए और इसे समाज के लिए सेवा में उपयोग करना चाहिए। इसी रूप में राजा विक्रमादित्य के सोने के बेलपत्र की प्राप्ति ने उनके राज्य को सुख, समृद्धि और प्यार से भर दिया, और उनके धर्म और ईमान ने उन्हें अद्वितीय आदर्श बना दिया। राजा विक्रमादित्य के राज्य में सोने के बेलपत्र की पूजा और उसकी आगत्या ने अद्वितीय प्यार और एकता का माहौल बना दिया। लोग एक दूसरे के साथ ध्यान, सेवा और समर्पण में जुटे रहते थे। एक बार की बात है जब राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नामक आलोक रहता था। आलोक का सपना था कि वह शिक्षा प्राप्त करे और एक दिन डॉक्टर बने, ताकि वह गरीबों की मदद कर सके। आलोक के पिता एक गरीब श्रमिक थे और उनके पास उनके सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन आलोक की मां ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके सपनों को सफलता की ओर बढ़ाने का साथ दिया। आलोक ने अपनी मां के साथ सोने के बेलपत्र की पूजा करने का तय किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यह वृक्ष इच्छा को पूरा कर सकता है। वे राजा के दरबार में पहुंचे और अपनी इच्छा बताई। मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करना है, लेकिन मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। क्या आप मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हैं? राजा विक्रमादित्य ने आलोक की इच्छा को ध्यान से सुना और उसके विशेष आदर्श को देखकर वह अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसे समर्थन देने का निर्णय लिया। राजा ने आलोक के लिए एक विशेष शिक्षा फंड की स्थापना की, जिससे वह अपनी शिक्षा पूरी कर सकता था। आलोक ने अपनी मां के साथ सोने के बेलपत्र की पूजा जारी रखी और ध्यान से पढ़ाई की। वह मेहनती और समर्पित रूप से अपने सपनों की पूर्ति की तरफ बढ़ता गया। उसकी ईमानदारी, परिश्रम और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफल बनाया। आलोक ने अच्छा डॉक्टर बनकर अपने सपनों को पूरा किया और गरीबों की सेवा करने का संकल्प पूरी तरह से निभाया। उसने वो सब कुछ पाया जो वह चाहता था, और उसके प्रयासों ने उसके परिवार को भी गर्वित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और संघर्ष का साथ देना बेहद महत्वपूर्ण होता है। हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए आपकी मानसिकता और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि समर्पण और प्यार हमारे सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हमें अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। आलोक ने अपनी परिश्रम, ईमान और मां के प्यार के साथ अपने सपनों को पूरा किया और उसने गरीबों की सेवा करके अपने जीवन को एक महान उदाहरण बना दिया।
उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब हम सोने के बेलपत्र की तरह ईमानदारी, समर्पण और प्यार के साथ अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रयासरत होते हैं, तो भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करते हैं। इस कहानी के साथ हम सभी श्री शिव को आदर्श भक्ति का संकेत देते हैं, जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और परिश्रम का सहारा देते हैं। हर हर महादेव।